यहाँ पर लिखा है, कहता इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है जब लोग हमारे विरोध में कुछ बातें करते हैं तो किस कारण से करते हैं, किस रीज़न से करते हैं, क्योंकि वचन कहता इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। विरोध हमारा इसलिए करते हैं वो लोग क्योंकि हम उनके समान नहीं चलते हैं। यदि हम उनके समान चले और उन्हीं की तरह हम काम करें तो वो लोग भी क्या करेंगे, जो हमारा विरोध करते हैं तो वो हमारे विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम पाप में जीवन जिएं। यदि वो नशे कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी नशे करें उनके जैसे। वो जैसे करते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी उनके जैसा ही करें, क्योंकि यदि हम उनसे हट के करते हैं तभी वो लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि तुमने फलाना जगह जाकर तुमने ये कर लिया, तूने धर्म बदल लिया, तूने ये कर लिया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। बहुत से ऐसे बातें वो लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं। तो इस बात से हमें, बाइबल कहता है इस बात से हमें दुखी नहीं होना है, इस बात से हमें आनंदित होना है। क्योंकि जब हम मत्ती की अंजील उसका पुस्तक पढ़ते 5 का 10 और 11 से लेकर 12 वचन तक हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, कहता धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो आप लोग इस चीज़ों को मत ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पहले वो यीशु मसीह को भी विरोध में थे। हालेलुया। इससे पहले अब जो हमारा विरोध हो रहा है, इससे पहले उन भविष्यवक्ताओं का भी विरोध किया गया है। उनके विषय में उन्होंने बुरी बुरी बातें कही है, उनके विषय में भी उन्होंने क्या क्या नहीं सोचा है। हालेलुया। यदि इसलिए वो करते हैं क्योंकि हम आत्मा में बढ़ने लग जाते हैं, प्रभु के रास्तों में हम सीधा चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो टेढ़े लोग हैं और टेढ़े लोग नहीं चाहते कि आप लोग सीधे मार्ग पर चले, आप लोग सिद्ध होते जाएं। क्योंकि यदि वो सिद्ध व्यक्ति एक सिद्ध व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, एक टेढ़ा व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। हालेलुया। क्योंकि कहने का मतलब एक टेढ़ा व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आप सही मार्ग पे हैं और वो आपके सामने वाला वो गलत मार्ग पे है तो वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो जानता है कि ये सही जा रहे हैं, तो इसलिए वो सही समझकर आपके वो लोग विरोध करते हैं और आपको उन बातों को ताड़ना देते हैं। किस लिए ताड़ना देते हैं, किस लिए वो आपका विरोध करते हैं, क्योंकि वचन कहता इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। यदि आप एक चोर के साथ रहते हैं और एक चोर बोले कि चल भाई हम चोरी करना है, और यदि आप मना कर दें तो आप ही को चोर व्यक्ति क्या करेगा, आप ही को बुरा भला कहेगा, आप ही पर वो इल्ज़ाम लगाएगा, आप ही को दोषी ठहराएगा। हालेलुया। यदि आप एक नशेड़ी व्यक्ति के साथ रहते हैं और यदि वो बोले कि तुम्हें नशा करना है और यदि तुम नशा करना नहीं चाहते, उसे मना कर दोगे, तो वो तुम्हें बुरा भला कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा तू बड़ा यीशु मसीह वाला है, तू बड़ा वो वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम उनके बुरे कामों में साथ नहीं देते हैं, हम उनके गलत कामों में साथ नहीं देते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, हमें बुरा और भला कहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और हम बुरा इसलिए नहीं करते हैं, उनके साथ रहने के बावजूद भी हम उनके साथ ये नहीं करते हैं, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की क्या करें, बातें करें। हालेलुया। तो लोग बातें क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को लेखा देंगे, क्योंकि वचन कहता है पर वो उसकी जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। हालेलुया। यदि हम सही मार्ग पे हैं तो हमें
सही चीज़ों का हमें लेखा देना होगा। यदि हम टेढ़े मार्ग पे हैं तो हमें टेढ़े मार्ग का हमें लेखा देना होगा। हालेलुया। क्योंकि यदि आप एक पापियों के साथ भी आप पापियों के जैसे काम करने लग जाए तो वो आपके विरोध कभी नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे वो विरोध। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यदि आप पापियों से अलग होकर आप अलग करना चाहेंगे तो वो आपके विरोध में आएंगे, वो आपके विरोध में बातें करेंगे। क्योंकि आप जानते हो इस संसार का रीति ही कुछ ऐसा है, न तो स्वयं अच्छे मार्ग पर जाते हैं, न औरों को जाने देते हैं। न स्वयं अच्छे हैं, न और किसी को अच्छे बनने देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इसलिए उनको ये सारी चीज़ों को करने की आदत सी है, क्योंकि न तो वो बढ़ते हैं, न तो और किसी को बढ़ने देते हैं। वो नशे में है तो वो भी चाहते कि तुम भी नशे में रहो। वो गलत कामों में है तो वो भी चाहते कि तुम भी उन्हीं के समान रहो। हालेलुया। और जब आप उन्हीं के समानों से न रहने से आप इनकार करते हैं तो आप ही को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। करते नहीं करते हैं। संसार में इतने सारे लोग हैं, कोई चोरी करता, कोई डकैती करता, कोई पाप करता है, और एक पापी को सपोर्ट करता है। हालेलुया। एक चोर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? तो उसी प्रकार वचन कहता है, क्योंकि हम उनका साथ नहीं देते हैं, चाहे चोरी में हो, चाहे पाप में हो, चाहे नशे में हो, इसलिए लोग क्या करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? वो चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे आप भी रहें। हम जैसे हर एक जगह जाते हैं आप भी उनके तरह हर एक जगह जाएं। वो चाहते हैं कि हम पाप करते हैं आप भी पाप करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इसीलिए वो क्या करते हैं, हमें बुरा और भला कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? हालेलुया। क्योंकि जो संसार की चीज़ें, जो संसार के लोग करते हैं, और आप संसार के, तो वचन कहता हम संसार के नहीं हैं पर हम संसार में रहते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार यदि हम संसार के लोगों के साथ, जब उनके साथ हम उनके गलत कामों में सहभागिता नहीं होते, साथ नहीं देते हैं, तो क्या करते, उलट के वही लोग हमारा विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई तू एक पैक मार जैसे मैं मारता हूँ। यदि आप लोग मार लेंगे ना तो कहेंगे हाँ अब ठीक है। एक चोर के साथ रहोगे, चोर बोलेगा आप तू मेरा साथ दे दे, आप उसका साथ दे देंगे, वो बोलेगा ठीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इसीलिए वचन कहता है, इससे वो अचंभा करते हैं। किस लिए करते हैं? जब हम उनके गलत कामों में हम साथ नहीं देते हैं तो चौंक जाते कि ये बंदा क्यों कहता है, और वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते हैं, और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। तो हमें इस बात से आनंदित होना कि क्योंकि हम मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, हम उसके धार्मिकता के लिए, उसके विरोध में लोग हमारी बुरी बुरी बातें कहते हैं, हमें नाना प्रकार की, सब प्रकार की बुरी बातें कहते हैं। कोई गाली देता है, कोई दोष लगाता है, कोई आरोप लगाता है, कोई कहता तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई कहता है तूने जात बदल लिया, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की क्योंकि यदि हम उन्हीं के समान हो जाएं, हम उन्हीं के सदृश बन जाए, तो वो हमारा विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि जब पतरस का विरोध वहाँ पर किया गया, जब उन्होंने प्रेरितों के काम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कि हे पतरस, तू यीशु नासरी के नाम से सुसमाचार को सुनाना बंद कर। पर वहाँ पर पतरस क्या कहता है, हम मनुष्य के आज्ञाओं से बढ़कर क्या हम परमेश्वर की आज्ञा ना माने। हालेलुया। तो पतरस मनुष्य की बातों पर कम ध्यान देता था, वो यीशु मसीह के वचनों पर जो ज़्यादा फोकस करता था, ज़्यादा ध्यान देता था, इसलिए लोग उनका विरोध ज़्यादा करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की क्योंकि यदि हम मनुष्यों के बातों पर ज़्यादा मन लगाएं, ज़्यादा ध्यान दें, और परमेश्वर की बातों पर कम ध्यान दें, तो वही लोग क्या करेंगे, वही लोग हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाए पिएंगे, और हर एक प्रकार की वो बातें बताएंगे। हालेलुया। और ताकि हमें वचन इन सारी चीज़ों से हमें मना करता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें संसार की जैसे नहीं चलना है, कि वो नशे भी करें, वो लड़ाई भी करे, वो झगड़े भी करे, वो चोरी भी करे, वो पाप भी करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की
इसलिए वचन कहता हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। और जैसे हम उस वचनों को पूरा करते हैं, लोग हमारा विरोध में आ जाते हैं, वो सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब विपत्ति का आना तो निश्चित है। वो वचन कहता है धर्मी पर भी विपत्ति आता है और अधर्मी पर भी विपत्ति आता है। जिस प्रकार जब सूरज उगता है तो एक पापी मनुष्य पर भी रोशनी जाता है और एक धर्मी पर भी रोशनी जाता है। हालेलुया। पर वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से वो जो विपत्तियां रहती हैं, वो परेशानियां रहती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वो लोग इस कारण से वो हमारा विरोध करते हैं जब हम उनके गलत कामों में साथ नहीं देते हैं। यदि हम उनके गलत कामों में साथ दे दें, यदि हम यीशु मसीह को भी मानते हैं और कहेंगे कि तू यीशु मसीह को मानते रहा, तू और हमारे साथ और सहभागिता में भी और संसार के भी काम करते रहा, तो ये सब अच्छा है। हालेलुया। तब वो हमारा विरोध न करेंगे। और यीशु मसीह कहता है कि हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। संसार पाप भी करता, लड़ाई भी करता, गाली भी देता है, संसार व्यभिचार भी करता है, संसार नशे भी करता है। और यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम संसार के सदृश रहें। उसने कहा कि तुम ज्योति को संतान हो, तो हमें ज्योति के संतान के समान में होकर चलना होगा। हालेलुया। क्योंकि यदि हम ज्योति के संतान में होकर चलेंगे तभी ना हम एक लाइट की तरह, एक रोशनी की तरह, यीशु मसीह ने जो हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और ज्योति कहाँ पे चमकती है? वचन कहता है वो अंधकार में चमकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। लोग नहीं चाहते हैं कि हम एक तरफा दिखे, लोग नहीं चाहते कि हम आशीषित हो, नहीं, लोग नहीं चाहते हैं कि हम ब्लेस हो, लोग नहीं चाहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा आशीषित हो। हालेलुया। लोग यही चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा तू भी रहे, जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी रहो, तो सब सही है, कोई विरोध नहीं है। हालेलुया। विरोध तभी करते हैं जब हम उनके गलत कामों में, उनके लुचपन के कामों में हम साथ नहीं देते हैं, तब वो हमें सब प्रकार की बुरी बातें कहते हैं। हालेलुया। और यदि हम उन्हीं के जैसे काम करने लग जाएं, प्रभु के वचनों को आदर कम दे और लोगों की बातों को ज़्यादा आदर दे, तो वो लोग कभी हमारा विरोध नहीं करेंगे। वो हमारे साथ बैठेंगे, उचेंगे, सब कुछ बातें करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो जब भी वो हमें बुरा भला कहे यीशु मसीह के लिए, तो हमें अपने आप को धन्य समझना है, अपने आप को हमें आनंदित होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 10 वचन में, कहता धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता और धर्म, इनमें बहुत फ़र्क है। हालेलुया। यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। हालेलुया। धर्म को इंसानों ने बनाया है और धार्मिकता को परमेश्वर ने बनाया है। और उसी धार्मिकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता है हमें उनके वचनों पर चलना है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है वो धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धर्म के कारण नहीं, धार्मिकता के कारण। है ना। क्योंकि यहाँ पर धर्म देखा जाए तो अलग अलग इंसानों को धर्म बनाया हुआ है, पर उसने कहा कि धार्मिकता के कारण। धर्म और धार्मिकता में बहुत फ़र्क है। हालेलुया। क्योंकि हम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, हम धार्मिकता को फॉलो करते हैं। है ना। क्योंकि यीशु मसीह यदि धर्म के लिए आए होता तो खाली वो क्रिश्चियनों को हील करता, वो ईसाइयों को चंगा करता, ईसाइयों की वो लड़ाइयों को लड़ता। हालेलुया। वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कहता धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरे बातें कहें। हालेलुया। सब प्रकार की मेरे प्रियो, वो सब प्रकार की आप सोच भी नहीं सकते। जब आपके सामने ऐसे बातें कहेंगे तो कहेंगे यार हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, तो ये हमारे विषय में ऐसे बातें करेगा। हालेलुया। कहता सब प्रकार के आपके विरोध में बुरी बातें कहेंगे। हालेलुया। सब प्रकार के आप पर झूठे आरोप लगाएंगे, आपको गालियां देंगे, आपको क्या क्या नहीं बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए
कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। आज तो हम ताना सुनते हैं, आज तो हम लोगों से वो बातें सुनते हैं, पर हमसे जो पहले जो भविष्यवक्ता थे, हमसे जो पहले प्रभु के जो दास थे, सेवक थे, विश्वासी थे, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। उन्हें पथराव किया गया, उन्हें 20 सभाओं पर पत्थर मारा गया, उनका अपमान किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। हालेलुया। उनके साथ क्या क्या नहीं हो, बहुतों को तो उन्होंने पथराव करके मार डाला। प्रभु यीशु मसीह की तो कहता है इससे पहले उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे उनका वो विरोध किए हैं। हालेलुया। तो हमें इस बात से हमें घबराना नहीं है, हमें इस बात से हमें दुखी नहीं होना है, इस बात से हमें आनंदित होना है। हाँ ना प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि प्रेरितों के काम में जब वहाँ पर उन लोगों को बोला था कि तुम इस चीज़ों को क्या करना, छोड़ देना। स्तिफनुस जब वहाँ प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जब विरोध में आए, और उन्होंने जब विरोध हुआ तो उन्होंने क्या हुआ, उनका संगति और बढ़ता गया। वो यीशु मसीह का प्रचार और घर घर जाके फैलाते गए। हालेलुया। वो जब उन पर पथराव हुआ, मार पड़ा और उनको छुड़वा दिया गया, तो कहते वो हम इस बात से हम आनंदित करते, हम धन्य है जो उसके कारण उसके नाम के लिए हम सताए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि हमें धन्य समझना। जब लोग यीशु मसीह के बारे में हमारा जब बुरी निंदा करें, बुरी बातें करें, दोष लगाएं, झूठे आरोप लगाएं, तो हमें फिक्र नहीं करना है, हमें चिंतित नहीं होना है कि यार ये यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया हूँ तो लोग मुझे ताना दे रहे हैं, लोग मुझे मार रहे हैं, लोग मुझे मेरे विरुद्ध क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप ही लोग उनका समर्थन करने लग जाएं, आप ही लोग उनका गलत कामों में साथ देने लग जाएं, तो वो कभी आपका विरोध नहीं करेंगे मेरे प्रियो। हाँ या ना। क्योंकि इसलिए संसार हमारा विरोध करता है, क्योंकि हम संसार के सदर्श नहीं चलते हैं, हम उनके समानता में नहीं रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार के हैं नहीं। हाँ या ना। इसलिए वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, झूठी बातें गढ़ के, झूठे आरोप लगा के। आप इन दिनों में यदि देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, कई पास्टरों पर, कई विश्वासियों पर वो झूठे झूठे आरोप, झूठे झूठे केस, झूठे झूठे आरोप लगा के उन्हें अंदर करवा रहे हैं। हालेलुया। तो कहता है इस बात से तुम्हें आनंदित होना है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन कहता है जैसा धर्मी का मृत्यु होता है वैसे पापियों की भी मृत्यु होगा। जैसे इंसान का मृत्यु होता है वैसे पशुओं को भी मृत्यु होता है। तो हमें इस बात से ये चकित नहीं होना है, क्योंकि न्याय करने वाला तो परमेश्वर है हमारा। क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं उनको तो सबको जाना ही है, पर मरने के बाद तुम जाओगे कहाँ? हालेलुया। मरने के बाद तुम किसके पास जाओगे? ताकि वचन कहता हर एक जाति के लोग, हर एक कुल के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग यीशु मसीह के सामने उपस्थित किए जाएंगे और यीशु मसीह ही न्याय करेगा। हालेलुया। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, यीशु मसीह न्याय करेगा उनका। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है जब तुम्हें सताए तो इस बात से तुम दुखी नहीं होना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए हमें दुखी नहीं होना, घबराना नहीं है कि हमें जिस प्रकार पौलुस और सिलास को जितने मना करते गए, जहाँ तक मैं उन्होंने यीशु मसीह के कारण उन्हें जेल में करवा दिया, उन्हें बेड़ से मारे गए और उनके कपड़े भी फाड़ दिए और जेल में डलवा दिए। फिर भी वो आधी रात को पौलुस और सिलास उसकी महिमा कर रहे हैं, आनंदित होकर, ना कि दुखी होकर, ना कि वो कुछ सोच विचार की कि उन्होंने सोचा कि हमें महिमा करने से ज़्यादा है, हमें आराधना करने से हमें ज़्यादा चिंता ये है कि हम दरोगा से बात करें कि और किसी चीज़ों से बात करें और समझौता करें ताकि हम यहाँ से निकल जाएं।
पर उनका जितना विरोध हुआ उतना वो आगे बढ़ते ही गए, वो आराधना प्रार्थना में बढ़ते गए। उन्हें मारा गया और जेल में बंद कर दिया गया, फिर भी वो आधी रात को आनंदित होकर वो क्या कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और कैदी, बाकी कैदी रहते थे, वो सब सुन रहे थे कि सब ये दिमाग से इनको शायद इनको ज़्यादा मार पड़ने के कारण ये पागल हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आनंदित थे, वो मगन थे, क्योंकि वो वचनों को जानते थे, आनंदित और मगन थे, इसलिए वो प्रभु के कामों को आनंदित के साथ आराधना और वर्शिप कर रहे थे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि मेरे प्रियो, विरोध का होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसने कहा कि पृथ्वी आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन न टलेगा, मतलब एक एक बिंदु उसका पूरा होगा। हालेलुया। तो विरोध का आना संभव है। लोग हमारे विरोध में झूठी बातें भी कहेंगे, झूठे आरोप भी लगाएंगे, तरह तरह की बातें हमारे विरोध में बोलेंगे। हालेलुया। कोई बोलेंगे ये लोगों को गुमराह कर रहा, कोई बोलेंगे लोगों को बरगला रहा, कोई बोलेंगे ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा, कोई बोलेंगे ये ऐसा कर रहा, कोई बोलेंगे ये बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो झूठी बात तो बनाकर पेश करेंगे। हालेलुया। तो इस बात से हमें घबराना नहीं, इस बात से हमें दुखी नहीं होना, इस बात से हमें आनंदित और मगन होना है और उसकी महिमा करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और यदि आप उनके साथ ही रहेंगे और यदि आप उनके साथ में सहभागिता रहेंगे, उनके गलत कामों में आप साथ में रहेंगे, तो कहेंगे नहीं आप सही है भाई, आप तो ठीक कर रहा है। वो चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे आपको भी, हमें भी बनाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं तो हमारा लाइफ, हमारा सब कुछ चेंजिंग हो जाता है और हम एक तरफा दिखने लग जाते हैं। उन गलत कामों से, गलत लोगों से हम हट कर दिखते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें समझना है, इन बातों को भी समझना है और ध्यान से समझना है। जब भी लोग हमारा विरोध करें तो उस विरोध के कारण हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ना है प्रेयर में, फास्टिंग में, संगति में। हालेलुया। ना कि आपको ये नहीं देखना है कि यार मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार के लोग मुझे ताना मार रहे हैं, मेरे विषय में बुरा भला सोच रहे हैं, तो मैं क्यों संगति में जाऊं, मैं क्यों चर्च जाऊं, मैं क्यों आराधना करूं, क्यों मैं प्रार्थना करूं। क्योंकि यीशु मसीह में, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में आने से तो सारे चीज़ें हल ठीक हो जाता है, बड़े बड़े बीमारी ख़त्म हो जाते, बड़े बड़े समस्या ख़त्म हो जाते। पर यीशु मसीह में आया हूँ, मैं उसे ग्रहण किया हूँ, तो लोग मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप संसार की रीति पर नहीं चलते हैं, संसार की रीति और रिवाजों पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ भी करते हैं, पर उसकी महिमा करने के बाद वही गलत काम, वही पाप, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़ा। पर यीशु मसीह हमें नहीं सिखाता है, ऐसा नहीं सिखाता है। वो कहता है हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है, हमें वो कहता है हमें दिखावटी नहीं करना है, हमें रियल में करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए क्या होता है, संसार के लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, हमें वो तरह तरह की बातें कहते हैं, क्योंकि हम उसके लुचपन में हम साथ नहीं दिए हैं, उनके गलत कामों में हम सहभागिता नहीं हुए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। सही है ना। यदि हम गलत में साथ दें तो कोई हमारा विरोध न करेगा। यदि हम यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इसके बाद हम जाएं अपने उन लोगों के साथ जाएं और नशा करने लग जाएं और गलत काम करने लग जाएं, तो लोग कहेंगे नहीं आप ठीक कर रहे हैं, तो वो विरोध नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रभु सबको आशीषित करें, ब्लेस करें।